अब यहाँ पर मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि बजाज फिंसर्व एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर आप लोगों को कम से कम सिबिल स्कोर पर इतने अच्छे खासे अमाउंट का लोन मिल रहा है। तो आप लोग ऐसी लोन एप्लीकेशन के चक्करों में क्यों जाते हो जहाँ पर आप लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो, और साथ ही साथ जब यहाँ पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा सिबिल स्कोर का डिमांड किया जाता हो। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक भी कर सकते हो, बजाज फिंसर्व ऐप की मदद से जब हम लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया तो कुछ इतने रुपए तक का यहाँ पर हमारा जो लोन था वो अप्रूव्ड हो गया। और ये जो लोन है ये हम लोगों को कम से कम सिबिल स्कोर और कम से कम डॉक्यूमेंट पर मिल रहा है। अब अगर आप लोग भी बजाज फिंसर्व ऐप की मदद से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वहां से कर लेना है। जो जो इस वीडियो में मैं स्टेप्स करता हूँ वही सेम स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर हाई चांस है कि आपका लोन है जो अप्रूव्ड हो जाएगा। दोस्तों बजाज फिंसर्व एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट बना लेते हो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने पर्सनल लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग पर्सनल लोन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोग लोन अमाउंट को टाइप कर सकते हो कि कितने रुपए तक का यहाँ पर आपको लोन चाहिए। यहाँ पर आप लोग मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं करना है कि जैसे आपकी सैलरी तो 15,000 रुपया है और यहाँ पर आप लोग अमाउंट डाल दो 10 लाख रुपया लोन के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। हाई चांस है कि यहाँ पर आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सैलरी के अनुसार लोन अमाउंट को एंटर करना है। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोग लोन टेन्योर टाइम को देख सकते हो। मिनिमम तो यहाँ पर आप लोगों को 24 महीनों का टाइम दिया जाता है और मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को 96 महीनों का टाइम दिया जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। एक तो टर्म लोन, दूसरा फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन और तीसरा फ्लेक्सी टर्म लोन। इन तीनों कैटेगरी के बारे में आगे इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ईएमआई पता लग जाएगी। जैसे यहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो आपकी जो पहली ईएमआई है वो कितनी होगी और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है और कितना यहाँ पर आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट शो हो रहा है और टोटल कितना अमाउंट यहाँ पर आप लोग रीपेमेंट करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब जितने रुपए का यहाँ पर आप लोगों को लोन चाहिए वो अमाउंट यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, जो भी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने पैन नंबर को एंटर करना है, जो भी यहाँ पर आपके पैन नंबर है वो इस वाले कॉलम में आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज करना है। अगर आप लोग जॉब करते हो तो सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप लोग एक खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर कर रहे हो खुद का बिजनेस तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सिटी के नेम को एंटर करके इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों से एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंपनी नेम को एंटर करना है, जिस भी कंपनी में आप लोग काम करते हो। अगर आप लोग कंपनी में काम नहीं करते हो तो जो भी आप लोगों ने बिजनेस शुरू कर रखा है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंपनी टाइप को एंटर करना है। इस वाले कॉलम पर इस वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग टाइप को चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जॉब प्रोफाइल को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने वर्क ईमेल आईडी को एंटर करना है। अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी है तो आप लोग एंटर कर सकते हो, नहीं है तो आप लोग इसको खाली की खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि जो भी आप लोग काम करते हो उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को महीनों में एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने सेकंड वाले कॉलम को चूज करना है। लेकिन अगर आप लोगों को सालों में एक्सपीरियंस है तो आप लोग पहले वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो देखो ये कुछ 3 स्टेप है जिनको हम लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपको नेक्स्ट पेज पर रेफर कर देगा। सो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपका जो बैंक है वो किस बैंक में आप लोगों की सैलरी आती है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉपुलर बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। बैंक चूज करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आपका बैंक नेम देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे यहाँ पर आप लोग गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे यहाँ पर आप लोग अप्रूव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पर रेफर कर देगा। सो नेक्स्ट पेज पर अब यहाँ पर आप लोगों से ऑफिस एड्रेस डिटेल मांगी जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आप लोगों ने रूम नंबर या फिर ऑफिस नंबर जो भी आप लोगों की बिल्डिंग है वो नंबर यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है, फिर बिल्डिंग नेम को एंटर कर देना है। उसके बाद जिस भी सेक्टर में या फिर जिस भी एरिया में आप लोगों का ऑफिस पड़ता है उस एरिया या फिर सेक्टर का नाम यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद आपके एरिया के पास कोई भी पॉपुलर गली हो सकती है या फिर कोई भी पॉपुलर विलेज हो सकता है, जो भी नज़दीकी आपके ऑफिस के विलेज या फिर स्ट्रीट पड़ती है वो यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने फोर्थ वाले कॉलम में कोई एक लैंडमार्क को एंटर करना है। लैंडमार्क का मतलब ये होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो कोई भी ऐसा कोई लैंडमार्क है तो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पिन कोड को एंटर कर देना है। आपका ऑफिस जिस भी एरिया में है तो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इतने रुपए तक का लोन आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिविल स्कोर के अनुसार यहाँ पर हम लोगों को कुछ इतने रुपए तक का लोन अप्रूव्ड हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये अलग अलग सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट है ये हर एक के सिविल स्कोर पर अलग अलग डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आप लोगों का कम सिविल स्कोर है तो यहाँ पर आप लोगों को छोटे अमाउंट का लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आप लोग लाखों रुपए तक का लोन इस एप्लीकेशन की मदद से ले सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोग टाइम भी देख सकते हैं कि कितना टाइम यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है इस लोन अमाउंट को रीपेमेंट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को आपका लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है। साइड ही साइड यहाँ पर आप लोगों को टेनो टाइम भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोगों को वो तीनों कैटेगरी देखने को मिल जाती है जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी। अब देखो इनमें से कौन सी बेस्ट कैटेगरी आपके लिए हो सकती है वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब अगर यहाँ पर आप लोग हाइब्रिड लोन को सिलेक्ट करते हो तो इसमें फंडा ये होता है कि जैसे आप लोगों के पास स्टार्टिंग 12 महीनों में कम पैसा और आप लोग स्टार्टिंग 12 महीनों में कम अमाउंट यानी कि कम अमाउंट की ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग के 12 महीनों में आपकी जो ईएमआई होगी वो होगी 12,000 रुपया है, लेकिन आगे जो महीने होंगे 48 महीने उसमें आपकी जो ईएमआई होगी पर मंथ वो होगी 23,500 रुपया है। और यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट भी देख सकते हो। इंटरेस्ट तो मतलब कि सभी में सेम सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जो ऑप्शन चूज करना है वो यहाँ पर फ्लेक्सी टर्म लोन को चूज करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को फायदा ये मिलता है कि इन तीनों कैटेगरी में ये कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पर आप लोगों को कम अमाउंट रिपेमेंट करना पड़ता है, ये लोन थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को सस्ता देखने को मिल जाता है इस वाली कैटेगरी में। तो सिंपल से आप लोगों ने इस वाली कैटेगरी को चूज करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को लोन समरी देखने को मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जो रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट था वो 8 लाख रुपए था। प्रोसेसिंग फीस के कितने पैसे कटे यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी के कितने पैसे कटे हैं, उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी फीस के कितने पैसे कटे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर चार्जेस यू पे यानी कि कितना चार्ज हम लोगों ने पे किया वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये हम लोगों को नेक्स्ट पेज पर रेफर कर देगा। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हम लोगों को केवाईसी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप है जो हम लोगों को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारी जो केवाईसी है वो कंफर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों से हमारे आधार नंबर मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने आधार नंबर को एंटर करना है और याद रखना कि यहाँ पर वही आधार नंबर होने चाहिए जिसके आप लोगों ने पैन नंबर एंटर किया है। मतलब कि जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर आप लोगों ने पैन नंबर को एंटर किया है उसी व्यक्ति का यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। तो उस आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर आप लोगों की कुछ पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगी जिसको यहाँ पर मैंने ब्लर कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से इस वाले ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी कि अलाउ के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड के जरिए ऑटोमेटिक फैच कर लिया जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो आप लोगों को एड्रेस दिखाया जा रहा है क्या आप लोग सेम उसी एड्रेस पर रहते हो।
अगर रहते हो तो यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं रहते तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस भी एड्रेस पर फिलहाल टाइम में आप लोग रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों से एडिशनल डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक नाम को एंटर कर देना, चाहे आपके फादर का नाम एंटर कर देना, चाहे आपकी मदर का नाम या फिर अपनी वाइफ का नाम। तो जो भी यहाँ पर आप लोग नाम एंटर करो उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन भी चूज कर लेना है कि किसका नाम यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करा है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। सो जिस भी बैंक अकाउंट में यहाँ पर आप लोग अपने लोन अमाउंट को एंटर करना चाहते हो यानी ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो वही यहाँ पर आप लोगों ने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड कराने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने ऐड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कुछ डिटेल यहाँ पर आप लोगों से मांगी जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट होल्डर नेम को एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने IFSC कोड को एंटर कर देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर को एंटर करके आप लोगों ने अकाउंट टाइप को चूज कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट था वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर आप लोगों को ऑटो डायरेक्ट उसी पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप लोग 5 सेकंड के अंदर उसी पेज पर डायरेक्ट हो जाते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और विद इन 24 घंटों के अंदर आपका जो पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रोसेस से यहाँ पर आप लोग बजाज फिनसर्व एप्लीकेशन की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।